नमस्कार बच्चों, मैं मिकू एक बार फिर आपके YouTube चैनल देव क्लासेज बाई गोपाल सर पर इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। सबसे पहले कल का दिया हुआ मेरा होमवर्क आप एक बार चेक करेंगे, अपनी कॉलम कॉपी रेडी रखेंगे और अपने पास रखेंगे। जो कल मैंने होमवर्क दिया था सेंटेंस को पिक आउट करने के लिए कि कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन नेगेटिव है, कौन एक्सक्लेमेटरी है, कौन ऑप्टेटिव है, तो एक बार फिर आप अपने कॉपी कलम को रेडी रखेंगे और मेरे साथ बारी बारी से चेक करेंगे इन सेंटेंस को। सबसे पहला सेंटेंस, आई एम श्योर यू टू विल बिगिन टू स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं आपको असर्ट कर रहा है, निश्चित कर रहा है। तो इसका आंसर होगा, ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप तैरना जानते हो। तो ये सेंटेंस हमसे कुछ पूछ रहा है, ये इंक्वायरी कर रहा है, तो इंक्वायरी सेंटेंस किस में जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हाउ ब्यूटीफुली सी राइट्स, हाउ ब्यूटीफुली सी राइट्स। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं आपके काम को, किसी व्यक्ति के काम को या किसी व्यक्ति का प्रशंसा कर रहा है ना। तो जब किसी बात की प्रशंसा हो, फीलिंग सरप्राइज का फीलिंग हो, तो ये सेंटेंस चला जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। तो इसका सही आंसर होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है चौथा आपका 4th नंबर का, आई हार्डली टॉक टू यू, यानी कि मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता हूँ, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करता हूँ। ये कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये सेंटेंस आपका होगा निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आपके पास, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपकी मदद करे। तो ये इच्छा जाहिर कर रहा है, कामना जाहिर कर रहा है, तो ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, पोस्ट द लेटर बिफोर 4 PM, यानी कि ये पत्र को 4 बजे से पहले पोस्ट करना है। ये कहीं ना कहीं ऑर्डर दे रहा है, ये कहीं ना कहीं ऑर्डर दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कल हमने पढ़ा था कि वो सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, तो उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सेंटेंस कहीं ना कहीं आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये सेंटेंस भी आपका कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, यानी कि सब कुछ अच्छा हो। तो ये कहीं ना कहीं हमसे कामना कर रहा है ना, इच्छा जाहिर कर रहा है, इच्छात्मक वाक्य है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन सा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट है, नेवर चीट योर फ्रेंड, अपने दोस्त को कभी धोखा मत दो, अपने दोस्त को कभी धोखा मत दो। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं किसी बात को नकार रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स इज दिस, व्हाट काइंड्स ऑफ प्लांट्स इज दिस, यानी कि ये सेंटेंस कह रहा है कि ये पौधा किस प्रकार का पौधा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमसे कुछ पूछ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हमसे कुछ पूछ रहा है। तो ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक बार अपने होमवर्क को चेक करेंगे, आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे और कमेंट में डालेंगे कि आपका कितना सही किया और कितना गलत किया। फिर उसके बाद एक बार फिर मैं कल जो मैं आपको असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा रहा था, तो वो असर्टिव सेंटेंस को एक बार मैं थोड़ा सा डिटेल्ड कर देता हूं। देखिए, एक असर्टिव सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो स्टेटमेंट जो किसी बात को, किसी कथन को क्या करता है, निश्चित करता है, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। अब देखो, असर्टिव सेंटेंस को हमने यहाँ पे 2 तरह से लिखते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। देखो, अफर्मेटिव हम वो सेंटेंस को बोलेंगे, कल भी मैं बता रहा था, अफर्मेटिव जो स्वीकृत हो, यानी कि वो वाक्य जिसको हम स्वीकारते हैं, वो वाक्य जिसको हम स्वीकारते हैं, वैसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए, कल भी मैं बताया था, देखिए जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि सुधा इज ए बॉय,
अब इस सेंटेंस को पढ़कर आपको थोड़ा सा लगेगा कि सुधा एक लड़का है, सुधा एक लड़का है। हम लोग जहां तक जानते हैं कि सुधा किसी लड़की का नाम होता है, लेकिन ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, स्वीकृत है कि मैंने मान लिया कि सुधा जो है वो एक लड़का है। ये सेंटेंस को हम असर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन स्वीकार कर रहे हैं, है ना, अफर्म कर रहे हैं कि सुधा इज ए बॉय, सुधा इज ए बॉय, जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि सुधा लड़की का नाम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम जेंडर में बॉय को दिए। तो ये सेंटेंस असर्ट नहीं है लेकिन ये सेंटेंस अफर्म है, यानी कि इसको स्वीकार किया जा रहा है। उसके बाद हम जानेंगे, हम एक बार फिर से लिख के देखते हैं कि द सन राइजेज इन द नॉर्थ, कि सूरज उत्तर में उगता है। देखो यहां पे मैंने जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस का कोई भी स्पेलिंग, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्पेलिंग, कोई भी वर्ड गलत है? नहीं गलत है ना। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ मेरा सही है, इसलिए सेंटेंस को अफर्म कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन इस सेंटेंस को हम असर्ट नहीं करेंगे, निश्चित नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया जानता है कि सूरज किस ओर उगता है, पूरब की ओर उगता है। जबकि हमने यहां क्या दिया, द सन राइजेज इन दी नॉर्थ, सूरज उत्तर में उगता है। तो ये सेंटेंस सिर्फ, जो सेंटेंस को हम सिर्फ स्वीकार करते हैं, स्वीकृत करते हैं, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, नॉट असर्टिव सेंटेंस। ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का पहले 3-4 चीजों को समझ लीजिए कि अगर एक्जुलरी वर्ब के, फर्स्ट एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद अगर नॉट का प्रयोग किया गया है, नॉट का प्रयोग किया गया है, तो वो सेंटेंस को आप समझिएगा कि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कि आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर। अब यहां पे एक चीज समझिएगा कि पहला जो एक्जुलरी वर्ब मेरा है, इज आर एम एक्जुलरी वर्ब है ना, एम एक्जुलरी वर्ब के तुरंत बाद हमने किसका प्रयोग किया? हमने नॉट का प्रयोग किया। तो इस सेंटेंस के अंदर आपने नॉट को देखा, तो ऐसा सेंटेंस को आप क्या कहोगे? निगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस ऐसा होता है कि जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा भी सेंटेंस होता है जिसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसके जगह पर हम कुछ ऐसे वर्ड को लेकर आते हैं, जैसे कि आपका नेवर, माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइट ऑफ हो गई थी। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, मैं निगेटिव सेंटेंस को बता रहा था। आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने बताया कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमने नॉट का प्रयोग नहीं करना है, फिर भी वो सेंटेंस नेगेटिव सेंस देता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक बात देखिएगा, हमने यहाँ लिखा था क्या? आई हार्डली टॉक टू हिम। तो ये जो हार्डली वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सेंस दे रहा है कि आई हार्डली टॉक टू हिम, आई हार्डली टॉक टू हिम। इसका मतलब होता है कि मैं उससे बिल्कुल नहीं बात करता हूं, मतलब कि कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस को लेकर आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस को भी नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। फिर एक और वर्ड होता है कि आई नेवर टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई, मतलब इसका नेवर का भी सेंस होता है कभी नहीं। नेवर का भी सेंस क्या होता है? कभी नहीं। यानी कह रहा है आई नेवर टेल अ लाई, कि मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूं, मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूं। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक और चीज देखेंगे कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई नेगेटिव एडवर्ब या फिर नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी हम वहां पे सिर्फ नो का प्रयोग करके हम उसको नेगेटिव सेंस दे सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है कि आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये जो वर्ड आया नो,
नो मीन्स नहीं, कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव सेंस लेके आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को भी नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। एक और एग्जांपल देखेंगे कि यू हैव नो पेशेंस, यू हैव नो पेशेंस, मतलब आपके पास धैर्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस भी नेगेटिव सेंस लेके आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को भी नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आपने अभी देखा डिटेल में क्या कि असर्टिव को हम दो पार्ट में जानते हैं। असर्टिव के अंदर आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी पढ़ सकते हो और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, वो सिर्फ स्वीकृत है, उसमें आप एश्योर्ड नहीं होंगे, उस पर आप निश्चित नहीं, स्टेटमेंट को पढ़कर आप निश्चित नहीं होंगे। एक बार फिर मैं एग्जांपल बता देता हूं कि जैसे राम जी के पिताजी का नाम कुंभकर्ण था, राम जी के पिताजी का नाम कुंभकर्ण था, तो मेरा जो सेंटेंस है ना, देखो ध्यान रखना, स्टेटमेंट जो है ना वो सिर्फ स्वीकृत है ना, इसमें असर्ट नहीं है। हमने जो वर्ड लिखना है कि राम जी के पिताजी का नाम, जो सेंटेंस लिखना है कि राम फादर्स नेम इज कुंभकर्ण, तो आप उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखोगे, तो वो सेंटेंस है लेकिन अफर्म है, उसको सिर्फ स्वीकृत किया गया है ना। और हम असर्ट किस में होंगे कि राम्स वाइफ नेम सीता, राम जी की पत्नी का नाम सीता था, है ना, तो इस सेंटेंस को स्वीकृत किया जाता है। सूरज पूरब में उगता है, तो ऐसे सेंटेंस को स्वीकृत किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस निश्चित किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर कुछ स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को भी एक बार देख लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो स्ट्रक्चर को आप देखेंगे। जनरली ये स्ट्रक्चर आपको टेंस में पढ़ने को भी मिलेगा, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। एक एग्जांपल के तौर में लिखता हूं कि आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ऐसे सेंटेंस को आप असर्ट कर सकते हो, है ना। अब देखना यही है कि सेंटेंस के अंदर कौन असर्ट है, कौन अफर्म है, कौन निगेटिव है, ठीक है ना, ये आपको पता लगाना। तो एक बार ये सारे स्ट्रक्चर को एक बार आप लोग कॉपी पर राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे कॉपी पर सारे स्ट्रक्चर को, और इसके बाद फिर हम आगे लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर इस बार मैं आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लेके आया हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कल भी मैंने बताया था कि अ सेंटेंस दैट मेक्स इंक्वायरी स्टेटमेंट, है ना। तो वो सेंटेंस जिसमें हम किसी, देखिए इसका डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लेंगे कि व्हेन वी नीड टू आस्क समवन ए क्वेश्चन वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब किसी से हमें कुछ क्वेश्चन पूछना होता है, कुछ पूछताछ करनी होती है, तो हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, प्रश्नात्मक वाक्य को हम यूज करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस ऑब्लिक नो क्वेश्चन, और दूसरा WH क्वेश्चन। पहला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह है यस ऑब्लिक नो क्वेश्चन, और दूसरा जो है वो WH क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस को हम पॉजिटिव क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं। पहले वाले जो यस और नो का क्वेश्चन है ना, तो उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव क्वेश्चन कह सकते हैं, यानी कि वो सेंटेंस जिसको पूछने के बाद, जिसकी इंक्वायरी करने के बाद आंसर सिर्फ यस और नो में आए, वैसे सेंटेंस को हम यस ऑब्लिक नो क्वेश्चन कहते हैं, या फिर पॉजिटिव क्वेश्चन भी कहते हैं, है ना। पॉजिटिव क्वेश्चन जिसको एक बार बोलने के बाद इसका आंसर सिर्फ यस और नो में आए, वैसे सेंटेंस को हम पॉजिटिव क्वेश्चन कहते हैं। देखिए पॉजिटिव क्वेश्चन जो होता है ना, इनका सबसे पहले स्ट्रक्चर को आप देख लो। इनका स्ट्रक्चर होता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए इस सेंटेंस में ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब को आगे रखा जाता है, हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को आगे रखा जाता है। जो यस ऑब्लिक नो क्वेश्चन जो होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन होता है, इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे आगे रखा जाता है। और आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर देयर आर 24
एक्जुलरी वर्ब्स। आप सबको पता होना चाहिए कि टोटल एक्जुलरी वर्ब 24 है। वो 24वें एक्जुलरी वर्ब को हम आगे रख के पॉजिटिव क्वेश्चन का हम प्रयोग माने यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि टोटल एक्जुलरी वर्ब कौन कौन है, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको दे देता हूँ, लिख देता हूँ, आप इसके साथ साथ लिखिएगा। तो देखिए बताया है कि देयर आर 24 एक्जुलरी वर्ब। इसे हम एक्जुलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्जुलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। टोटल 24 एक्जुलरी वर्ब है, जिसमें 11th एक्जुलरी वर्ब बी ग्रुप से है, बाकी के 9 एक्जुलरी वर्ब्स मॉडल ग्रुप से है और 4 एक्जुलरी वर्ब्स सेमी मॉडल ग्रुप से है। तो जो 11th बी ग्रुप से 11th एक्जुलरी वर्ब है बी ग्रुप से, उसको एक बार आप देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसको, इज, आर, एम, है ना, ये प्रेजेंट फॉर्म का है। उसके बाद इसके पास्ट फॉर्म को हम देखेंगे तो वाज, वेयर, है ना। फिर हम देखेंगे हैव ग्रुप में, तो हैव ग्रुप में है आपका हैव, है ना, हैज, और पास्ट फॉर्म इसका हो जाता है हैड। फिर उसके बाद हम दूसरा ग्रुप देखेंगे, दूसरा ग्रुप, तो वो ग्रुप है आपका डू ग्रुप। तो डू ग्रुप में आप देखेंगे तो प्रेजेंट फॉर्म में आपको डू नजर आएंगे, डज नजर आता है, और पास्ट फॉर्म में हम इसको डिड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप टोटली देखते हैं 11th एक्जुलरी बी ग्रुप का है, 11th एक्जुलरी वर्ब बी ग्रुप का है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज और डिड, ये टोटल 11th एक्जुलरी वर्ब बी ग्रुप का है। इसके बाद 9th एक्जुलरी वर्ब जो है वो आपका मॉडल ग्रुप का है, तो उसको भी हम एक बार आपको फिर लिख देंगे। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से कॉपी पर लिखो। नहीं, चलिए हो गया। फिर हम चलते हैं मॉडल ग्रुप में। मॉडल ग्रुप में टोटल 9th एक्जुलरी वर्ब है। मॉडल ग्रुप में टोटल 9th एक्जुलरी वर्ब है, तो उसको हम देखेंगे मॉडल ग्रुप के एक्जुलरी वर्ब को, मॉडल ग्रुप के 9th एक्जुलरी वर्ब को। ये टोटल 9 है, कौन कौन है देखेंगे एक बार फिर से, देखेंगे आप एक बार फिर से। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट और आखिरी है मस्ट। ये टोटल 9 एक्जुलरी वर्ब आपका मॉडल ग्रुप से है। ये टोटल 9 एक्जुलरी वर्ब आपका मॉडल ग्रुप से है, इसको भी लिखेंगे। और नेक्स्ट जो 4 हैं वो है सेमी मॉडल ग्रुप से, सेमी मॉडल ग्रुप से है, ठीक है ना। सेमी मॉडल ग्रुप से कौन कौन है ये 4 जो है वो देखेंगे आपका यूज टू, है ना, आउट टू, उसके बाद आपका है नीड टू, और फिर चौथा जो है वह है आपका डेयर टू। ये टोटल 4 एक्जुलरी वर्ब है ना। तो आपने 9 मॉडल का देखा, 4 सेमी मॉडल का देखा, और 11th जो हमने आपको दिया पहले वो आपका बी ग्रुप का था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल 24 एक्जुलरी वर्ब है, और इसी 24 एक्जुलरी वर्ब का हम प्रयोग करके यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यस नो क्वेश्चन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डू यू राइट इन इंग्लिश, डू यू राइट इन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी में लिखते हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में हो, ऐसे सेंटेंस को हम यस और नो क्वेश्चन कहते हैं, और इसको हम पॉजिटिव क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में हो। डू यू ईट समोसा, यस और नो। डू यू नो हाउ टू स्विम, यस और नो, है ना। आर यू ए डॉक्टर, यस और नो, है ना। आई योर फ्रेंड, यस और नो। तो ऐसे सेंटेंस को हम ऐसे सेंटेंस को यस और नो क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है वो है आपका WH क्वेश्चन। कौन सा? WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इन रूट देयर आर 9 बेसिक WH क्वेश्चन। इन रूट अगर बेसिकली हम जानेंगे तो 9 वर्ड ऐसे हैं जिनको हम WH फैमिली वर्ड बोलते हैं, जिनको हम
WH फैमिली वर्ड बोलते हैं। उनमें से आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला जो है वो है आपका हु, इट मीन्स कौन, हुम किसको, हुज किसका, विच कौन सा, व्हाट क्या, वेयर कहां, वेन कब, वाई क्यों, एंड हाउ कैसे। ये जितने भी आपने देख रहे हो, जितने भी वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो सभी वर्ड WH फैमिली का वर्ड है। और इस वर्ड से जो भी सेंटेंस यूज किया जाता है वो सभी सेंटेंस को हम WH क्वेश्चन बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड जो है वो WH क्वेश्चन, हम इन्हीं सेंटेंस को, इन्हीं सभी वर्ड को प्रयोग करके सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, हु आर यू, हु आर यू। अब देखो इस सेंटेंस को मैंने आपके पास लिखा तो सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर में क्या लिखा, सबसे पहले WH वर्ड को, फिर हमने वर्ब का प्रयोग किया, फिर हमने अदर वर्ड का प्रयोग किया। हु आर यू, आप कौन हो। तो देखो इसका जो आंसर आएगा वो मल्टीपल आएगा, इसका आंसर यस और नो में नहीं आएगा, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। हु आर यू, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम ए सोल्जर, कुछ भी आ सकता है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस। WH क्वेश्चन सेंटेंस आप यहां देख सकते हैं, जो बेसिक रूट WH वर्ड होते हैं वो इधर 9 होते हैं, है ना। बाय हुम आर यू टाइट, कि आप किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो, है ना। हुज इज, विच इज योर पेन, है ना, इनमें से आपका कलम कौन सा है ना। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। वेन डू यू गेट अप, आप कब जगते हो। एंड वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो जिसका आंसर कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल, है ना। तो वो बेसिक जो सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस में हम WH वर्ड का प्रयोग करते हैं और वो सेंटेंस को हम WH क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा WH वर्ड के अलावा और भी बहुत सारे WH वर्ड है जिनका प्रयोग करके हम WH क्वेश्चन सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हाउ मेनी, हाउ मेनी नंबर, ये देखो हाउ मेनी जो इसका आंसर होता है कितना, मतलब इसका प्रयोग हम नंबर के लिए, संख्या के लिए करते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इन क्लास, इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट देयर इन क्लास, है ना। तो आप इसका प्रयोग आप नंबर को दिखाने के लिए कर सकते हो। फिर कह रहा है फॉर क्वांटिटी, है ना, हाउ मच, कितना, फॉर क्वांटिटी, मात्रा के लिए, कि हाउ मच शुगर इन टी, यानी कि चाय में कितना चीनी है, चाय में कितना चीनी है। तो इसका प्रयोग हम क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हाउ फार, तो इसका मतलब होता है कितनी दूर, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं फॉर डिस्टेंस, दूरी तय करने के लिए, कि हाउ फार किलोमीटर दिल्ली टू बिहार, दिल्ली टू पटना, यानी कि पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है। ये इसका प्रयोग हम डिस्टेंस के लिए करते हैं, है ना। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, कब तक, ड्यूरेशन के लिए, है ना, टाइमिंग के लिए, कब तक, है ना। तो हाउ लॉन्ग डू यू स्टे हेयर, हाउ लॉन्ग डू यू स्टे हेयर, मतलब कि आप यहाँ कब तक रुकते हो, आप यहाँ कब तक रुकते हो। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, विल यू बी स्टे हेयर, आप यहाँ कितनी देर तक रहोगे, है ना। तो इसका प्रयोग हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हाउ ऑफ्टेन, फ्रीक्वेंसी के लिए, कितनी बार, है ना। हाउ ऑफ्टेन डू यू ब्रश इन ए डे, कि आप एक दिन में कितनी बार ब्रश करते हो, है ना। हाउ ऑफ्टेन डू यू टेक मील इन ए डे, है ना, कि एक दिन में आप कितनी बार खाना खाते हो। तो ये सब फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। सेम हाउ मेनी टाइम्स, सेम यही चीज भी है ना, इसका भी प्रयोग सेम इसी फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिटेल से देखा, बहुत सारे इसके अंदर आपने वर्ड देखा, आपने WH फैमिली के अंदर 9 बेसिक रूट वर्ड देखा, फिर इसके साथ असिस्टेंट कुछ और वर्ड होते हैं उसका प्रयोग आपने सीखा, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर यस और नो क्वेश्चन देखा, जिसका प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करके हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे एक बार फिर इसके स्ट्रक्चर को और इसके स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लेंगे, याद कर लेंगे। धन्यवाद।